जय हिंद। मैं धीर सिंह आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने केमिस्ट्री अड्डा में। आज हम लोग छोटे से टॉपिक को लेकर के आए हैं। मतलब ये लेक्चर बहुत बड़ा नहीं होने वाला है, बहुत छोटा सा लेक्चर होगा, या हो सकता है कि 8 से 10 मिनट का लेक्चर हो। इसमें हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, जैसे आपने देखा होगा कि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, क्या लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ठीक है। देखिए हुआ यह था कि जब एटम के बारे में, सारी चीज़ों के बारे में बात हो गई, तो फिर साइंटिस्ट लोग, मतलब उस समय के जो फिलोसफर लोग थे, वो लोग कहे कि देखिए ये जो एटम है ये फ्री स्टेट में नहीं रह सकता है। कुछ ही एटम है जो कि फ्री स्टेट में रह सकता है। जैसे आप जानते हैं कि ये जो हीलियम का जो एटम है, अगर हमारे इन्वायरमेंट में रहेगा तो फिर ये हीलियम का जो एटम होगा वो क्या होगा, तो फ्री रह सकता है। फ्री का मतलब क्या, मतलब यह किसी और से रिएक्शन नहीं करेगा। वहीं पर अगर आप ले लें कार्बन का एटम को, ले लें किसको, कार्बन का एटम की अगर बात करें, अगर कार्बन का एटम हमारे एयर में है, और हमारे एयर में आप जानते हैं कि ऑक्सीजन का भी एटम घूमते रहता है, इस तरह से ये दोनों मिलकर के रिएक्शन कर लेगा और क्या बना देगा, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। इस तरीके से ना ही कार्बन का एटम, ना ही ऑक्सीजन का एटम, ना ही नाइट्रोजन का एटम, ना ही क्लोरीन का, पोटासियम का एटम, ना ही क्लोरीन का एटम, किसी का भी एटम हमारे एयर में फ्री स्टेट में नहीं रह सकता है। लेकिन कुछ एक है, जैसे नोबल गैस का जो एटम्स है वह हमारे इन्वायरमेंट में फ्री रह सकता है। नोबल गैस कौन कौन है, तो आपको ये याद रहनी चाहिए, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन। इसका जो एटम है वो क्या हो सकता है, फ्री स्टेट में रह सकता है। तो वही हमारे फिलोसफर लोग ने कहा, बोले कि ये जो हमारा एटम्स है ये फ्री स्टेट में नहीं रह सकता है। तो ये क्या होता है, फ्री स्टेट में जब नहीं रहेगा तो ये एक दूसरे से आपस में रिएक्शन करेगा। तो आपस में जो रिएक्शन करेगा इसका कुछ लॉज दिया गया। जो एटम्स एक दूसरे से जो रिएक्शन करे, रिएक्ट करके जो मॉलिक्यूल्स बनाएगा, वो ऐसे ही नहीं कर लेगा, बल्कि वह कुछ रूल को फॉलो करेगा। उसी लॉ को कहा गया, जिस लॉ को फॉलो करके केमिकल रिएक्शन होगा उसको कहा गया लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। देखिए कॉम्बिनेशन का मतलब क्या, कंबाइन होगा, एटम्स क्या होगा, तो कंबाइन होगा। अब वहीं पर इसमें जो है हम लोगों को 4 लॉज पढ़ना है। तो इसमें आज हम लोग जो बस एक लॉ को पढ़ेंगे, जिसको कि हम लोग जानते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसमें देखिए क्या होता है कि अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्शन करके वाटर बना रहा है, तो इधर जितना रिएक्टेंट लिया गया है, जैसे मान के चलिए इधर रिएक्टेंट लिया गया 100 ग्राम का, तो प्रोडक्ट भी बनेगा आपको कितना ग्राम का, तो 100 ग्राम का ही बनेगा। मतलब यहां पर रिएक्टेंट का जो मास है, इधर वाले को देखिए, इधर वाले को कहा जाता है रिएक्टेंट, इधर वाले को कहा जाता है प्रोडक्ट। तो इधर अगर हम लोगों ने क्या किया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो वेट है वो 100 ग्राम का ले लिया, तो ये दोनों रिएक्शन करने के बाद जो वाटर हमारा बनेगा, तो इसका भी मास क्या होगा, यही होगा, 100 ग्राम ही होगा। मतलब ना ही कुछ कम होगा ना ही बढ़ेगा। तो इसलिए कहा गया क्या, इन द केमिकल रिएक्शन मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मतलब मास को ना ही क्रिएट किया जा सकता है, ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। या तो इसको बोला गया क्या, इन अ फिजिकल और केमिकल रिएक्शन, या बोले इन अ केमिकल और फिजिकल चेंज देयर इज नो नेट चेंज इन मास। अगर केमिकल रिएक्शन होगा तो उस केमिकल रिएक्शन में जितना मास रिएक्टेंट का होगा उतना ही मास हमारा प्रोडक्ट का होगा। इधर वाले को रिएक्टेंट बोलते हैं, इधर वाले को प्रोडक्ट बोलते हैं। अगर इसको मैंने 100 ग्राम लिया है तो इधर भी 100 ग्राम ही होगा, क्या, प्रोडक्ट आफ्टर केमिकल रिएक्शन। अब यहां पर ये तो बात ठीक है, ये बात तय हो गई।
अब देखिए आप यहां पर एक एक्सेप्शन के तौर पे अगर लें, जैसे आप लकड़ी लें, ठीक है, लकड़ी को जलाएं, लकड़ी को जलाने से पहले इसको वेट कर लें। सपोज करिए वो आपको 1 kg का लकड़ी हुआ, ठीक है, 1 kg का आपने क्या किया, वुड को जलाया। अब इसको जलाने के बाद जो आपको यहां पर जो राख मिलेगा, ये जो राख मिलेगा, इसको जब अगर आप वेट करेंगे तो ये क्या होगा, 1 kg से कम होगा। क्या होगा, 1 kg से क्या होगा, कम होगा राख। अब देखिए यहां पर भी तो केमिकल रिएक्शन हुआ। लकड़ी को जब आपने जलाया तो जलाने के बाद क्या हुआ, केमिकल रिएक्शन हुआ। तो केमिकल रिएक्शन जब हुआ, हम लोगों ने यहां पर पढ़ा कि इन अ केमिकल रिएक्शन देयर इज नो नेट चेंज इन मास, मतलब मास में किसी भी तरीके का चेंजिंग नहीं आता है। लेकिन फिर इस तरीके का केमिकल रिएक्शन में आखिर यहां पर मास में चेंजिंग कैसे आ गया? क्या ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का वायलेशन करता है? क्या इस लॉ को ये फेल करता है? तो मेरा जवाब है नहीं, ये यहां पर इस लॉ को फेल नहीं करता है। चलिए आते हैं, समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को, आखिर इसका मास कैसे कम हो गया। आप जानते हैं कि लकड़ी में कार्बन भी रहता है, हाइड्रोजन भी रहता है। जब आप वुड को जला रहे हैं, लकड़ी को जला रहे हैं, तो उससे कार्बन भी निकल रहा है, उससे धुआं जो निकलता है उससे कार्बन भी निकल रहा है। तो वो कार्बन हमारे इन्वायरमेंट में जो ऑक्सीजन है उसके साथ में मिलेगा और रिएक्शन कर लेगा और क्या बना लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बना लेगा। कार्बन तो गया, उसके बाद उससे जो हाइड्रोजन निकलेगा वो हाइड्रोजन भी तो रिएक्शन करेगा, H2O बनाएगा। मतलब जब आप लकड़ी को जलाते हैं तो उससे वेपर भी निकलता है। क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड तो निकलता ही है, साथ ही साथ में क्या निकलता है, वेपर भी निकलता है। तो इस कारण से देखिए कार्बन निकल गया, हाइड्रोजन निकल गया, तो इस वजह से इसका मास क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अगर किसी भी तरीके से इसको पकड़ करके रखा जाता तो फिर इसका मास 1 kg ही हमको मिलता। क्या, इसका मास 1 kg ही मिलता। जैसे आप लोगों ने क्लास 9th में एक रिएक्शन को पढ़ा होगा, जैसे क्लास 9th में आप एक एक्टिविटी को पढ़ा होगा। वो एक्टिविटी है कि आपने इस तरीके से एक वेसल लिए होंगे, ठीक है। इस वेसल के अंदर मतलब इसमें जो है सॉल्यूशन होगा, इसका तो सोडियम कार्बोनेट का सॉल्यूशन है। सोडियम कार्बोनेट का सॉल्यूशन लिया इसमें आपने, सोडियम कार्बोनेट का सॉल्यूशन लिया। अब इसमें क्या किया आपने, इस तरीके से एक ट्यूब को डाल दिया और फिर इसको यहां पर बंद कर दिया। इसको यहां पर क्या कर दिया, कॉर्क से बंद कर दिया और इसको इस तरह से छेद से करके लटका दिया गया। अब इसको पकड़ करके जब इसको आप हिलाएंगे तो अब इसमें क्या होगा, इसमें तो सोडियम कार्बोनेट है, इसमें हमारा है कॉपर सल्फेट। क्या है, कॉपर सल्फेट। अब यहां पर इसको पकड़ के जब आप हिलाएंगे तो इसका कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन है इसमें चल जाएगा। इसमें जब जाएगा तो रिएक्शन होगा। तो हिलाने से पहले क्या करेंगे आप, इसका मास को आप मेजर कर लेंगे। हिलाने से पहले मास का मेजर कर लेंगे। फिर जब आप इसको हिलाएंगे, इससे कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन निकलेगा और सोडियम कार्बोनेट में जाएगा, रिएक्शन करेगा। रिएक्शन करने के बाद बहुत जो चीजें बनेंगी वो तो अंदर में ही रह जाएंगी, कोई भी चीज बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि यहां पर आपने इसको यहां पर क्या कर दिया, होल को बंद कर दिया है। अब आफ्टर केमिकल रिएक्शन यहां पर क्या होगा, केमिकल कंप्लीट रूप से केमिकल रिएक्शन होने के बाद फिर से जब आप इसको मेजर करेंगे तो जितना मास बिफोर द केमिकल रिएक्शन, मतलब केमिकल रिएक्शन से पहले जो मास था वही केमिकल रिएक्शन के बाद आपको मास मिलेगा। मतलब दोनों का मास बिफोर द केमिकल रिएक्शन एंड आफ्टर द केमिकल रिएक्शन मास सेम होगा। तो यहां पर ये लॉ ऑफ क्या, तो जो हमारा मतलब ये मास वाला जो लॉ है ये इसका वायलेशन नहीं होता है। तो आज मैं बस इस वीडियो लेक्चर में इसी लॉ के साथ में अपना वीडियो लेक्चर को खत्म करता हूं। अगले मिलेंगे हम लोग अगले टॉपिक के साथ में अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहें, पढ़ते रहें। जय हिंद।